कृषि प्रधान देश भारत, जहाँ मौसम के अनुकूल होती हैं फसलें, लेकिन अगर मौसम के बुनियादी चीज़ें किसान को न मिले, आखिर करेगा क्या किसान? इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी जिला आगरा में, यहाँ पर तहसील सदर में उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, जो महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित है। स्वागत है ब्रिज के जो अध्यक्ष है डॉक्टर जितेश चौधरी, तो स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ में। क्या कुछ आज का ज्ञापन, आपका मूल ज्ञापन का क्या उद्देश्य? आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर जो भारी दिक्कतें आ रही हैं, किल्लतें आ रही हैं किसान के सामने, और लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, महिलाएं भी लगी हुई हैं, और इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद जी के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय राज्यपाल जी को संबोधित करते हुए। और ये गुहार की जा रही है कि जो दिक्कतें आ रही हैं खाद की समस्या को लेकर वो दूर की जाए। और जानते हैं कि अभी खेती का मौसम चल रहा है, और ऐसे मौसम में अगर खाद नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आगे उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है, और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई तो पूरे देश पर संकट आ सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर खेती ही हमारा मुख्य व्यवसाय है पूरे देश में, अगर खाद नहीं मिल पाई, और खाद एक बुनियादी ज़रूरत होती है फसल के लिए, अगर खाद नहीं होगी तो निश्चित ही फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी। तो आज पूरी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, तहसीलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी इस समस्या से निजात मिलेगी। हमारे साथ के अध्यक्ष डॉक्टर जितेश चौधरी, तो वहीं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चौधरी जी हमारे साथ है। जानते हैं उनसे जिस तरह से बात कही गई कि खाद की किल्लत है, लेकिन किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जहां संसद और सदन में कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। क्या लगता है, इस तरह से सरकार चाहती है कि देश की जो किसान है उसकी आय दोगुनी? देखिए, ये सरकार झूठी सरकार है। इसने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, एमएसपी का दाम बढ़ाने का, दुगने का वादा किया था, और न जाने कितने वादे, 15 लाख रुपए देने के वादा किया था, न जाने कितने ऐसे झूठे वादे सरकार ने किए। और आप देखिए कि ये अगर देश के किसान को, प्रदेश के किसान को अगर वक्त पर, सही वक्त पर, जब पेट में दर्द हो तभी उसकी दवाई मिले, तभी उस दवाई का उपयोग है। जब सही वक्त पर अगर फसल के लिए अगर खाद नहीं मिलेगी, डीएपी नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, तो वो कब उसकी बुआई करेगा, कब वो काटेगा, कब वो बेचेगा, कब वो फसल बाजार में बिकेगी? इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस समय सरकार ध्यान देने में विफल साबित हो रही है। वहीं महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल जी हमारे साथ हैं, भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से सरकार लाख दावे करती है कि खाद किसानों को पहुंच रहा है, किसान भी, किसानों के पास जब हम लोग जमीन पर जाकर के देख रहे हैं तो किसान भी खाद लेके आए हैं, लेकिन वह बोलने से चूक रहे हैं कि इसमें 200 रुपये कट्टा महंगा मिला है या 250 रुपये महंगा मिला है, वो बोलने से चूक रहे हैं। क्या लगता है, इस तरह का आम आदमी पार्टी ने जमीन पर जा करके किसानों से बात करके किसानों को साथ में ला करके इस तरह का ज्ञापन देना चाहिए, या केवल आम आदमी पार्टी के सब? देखिए, किसान क्या है, आज के समय में क्या हो गया है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक दल तक सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी एक प्रयास कर रही है कि हम किसानों की आवाज़ को उठाएं। किसान डरता है, एक आम आदमी अपनी आजीविका चला ले, बस वही काफ़ी है। और वो आके ना तो सरकार की खिलाफत कर सकता है, सरकार के खिलाफ बोलेगा पुलिस डंडे मारेगी, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। और विपक्षी दलों का ये काम बनता है कि वो किसानों की आवाज़ उठाएं। उस क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ये प्रयास किया है, और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि किसानों का इसमें हित हो सके और उन्हें खाद मिल सके, सब तरीके की उनकी समस्याएं दूर हो सके। अरुण प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहिए जिस तरह से किसानों की समस्या है, किसान भूल नहीं रहा, डर लग रहा है? किसानों को चारों तरफ मार ही मार है। जैसे फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है उसे, और जैसे किसानों के बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आज किसानों के खाद यूरिया उपलब्ध नहीं है, और जैसे महंगाई है, किसानों को चारों तरफ से मार ही मार है। और आपको किसान विरोध कर रहा है 10 सालों से, उनकी विरोध करते 20,000 किसानों की मृत्यु हो चुकी है 10 सालों में, और आत्महत्याएं 80,000 से ऊपर किसानों ने 10 सालों में कर ली। 1 लाख से ऊपर किसानों ने 10 सालों में अपनी जान गंवा दी है। किसानों का दर्द बयां करती हुई आम आदमी पार्टी जहां तहसील सदर में आज ज्ञापन देने के लिए आई, तो वहीं कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद है। कल दिन स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहिए कि किसान जो देश का अन्नदाता है, जो देश का भरण पोषण करने वाला है, वह आज दुखी है, लेकिन बोलने से डर रहा है। उसे भी ब्लैक में खाद लिया है, मिल में लाइनों में लगकर लिया है, लेकिन यहाँ देखा गया
जहाँ क्या कभी भी किसी भी देखा जाता है तो किसान नहीं होता वहाँ, लेकिन नेता होते हैं। क्या लगता है कि किसान वास्तव में डरा हुआ है देश का, जो मुख्य देश का पालक है? किसान डरा हुआ है। किसान तो छोड़िए, इसमें सरकार के अंदर सभी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मजदूरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं किसान सरकार ने। और कोई बोलता है तो उसकी कार्रवाई की जाती है, लाठी डंडे चार्ज किए जाते हैं। अब तो आप देख रहे हैं खाद की कितनी किल्लत है, खाद के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, और खाद ना मिलने पर किसान विरोध करते हैं तो लाठी और डंडों का सामना करना पड़ता है। कुछ आम आदमी पार्टी बिंदास है, बेखौफ पार्टी है। आम आदमी पार्टी को भी डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है। अरे हम लोग आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं भाई। हम लोग डंडों से, मुकदमों से, मारपीट से कि डरते थोड़े। ये आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, तो आंदोलन करने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, नेताओं की तो बात छोड़ो, कार्यकर्ता डंडे खाने के लिए तैयार है हमारा। आप क्या समझते हैं? एक बात यहाँ पर साफ निकल के आई है, कहीं ना आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक आंदोलन की बात कर रही है और अपनी इस बात को पूरी तरह से रख रही है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह की समस्या होगी, आम आदमी पार्टी हर एक समस्या को लेकर के आम जनता के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। ये 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन